नमस्कार। स्कूल ऑफ शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपकमिंग आईपीओ प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की बेसिक जानकारी के साथ साथ इंडस्ट्रीज ओवरव्यू, फाइनेंशियल, मार्केट कंपटीशन, कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एवं की आईपीओ इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बारे में। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था। की स्थापना 1995 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से सरकार के साथ कोलैबोरेशन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। कंपनी ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेंशन योजना एवं डिजिटल लिटरेसी जैसे विभिन्न डोमेन में 19 प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इसके प्रमुख प्रोजेक्ट जैसे इन एनपीएस, अटल पेंशन योजना शामिल है। कंपनी अपने क्षेत्र में नागरिक केंद्रित और जनसंख्या स्तरीय ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करने में बाजार का नेतृत्व करती हैं। अब जानते हैं कंपनी की इंडस्ट्रीज ओवरव्यू के बारे में। वर्तमान समय में आईटी क्षेत्र में मोबाइल एवं इंटरनेट डिजिटल तरीके के प्रमुख माध्यम हैं। देश में इंटरनेट ग्राहक 16 की CAGR से बढ़े हैं, जो वित्तीय वर्ष 2014 में 251 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 824 मिलियन हो गए हैं। सरकार आईटी एवं दूरसंचार के बजट में लगातार वृद्धि कर रही है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं भारत संचार निगम लिमिटेड को पुनरुद्धार करने हेतु 2023-24 में 617 बिलियन रुपए का बजट दिया है। सरकार द्वारा भुगतान क्षेत्र में तेजी से नवाचार किए गए हैं, जैसे विमुद्रीकरण, जीएसटी क्रियान्वयन, यूपीआई जैसे अनेक नवाचार ने इस क्षेत्र में गति दी है। आने वाले समय में सरकार द्वारा डिजिटल करेंसी जैसे और नवाचार किए जा सकते हैं। अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हाइलाइट के बारे में। शुरुआत करते हैं कंपनी की एसेट्स से। 31 मार्च 2021 में कंपनी के एसेट्स 862 करोड़ रुपए थे, जो 31 मार्च 2022 में बढ़कर 981 करोड़ रुपए हो गए। इस बीच हमें लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिली। ये एसेट्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 104 करोड़ रुपए हो गए। इस बीच हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू की। 31 मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 652 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2022 तक बढ़कर 570 करोड़ रुपए हो गया। बीच में 18.5% की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। ये रेवेन्यू 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 783 करोड़ रुपए हो गया। इस बीच हमें लगभग 2% की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट की। 31 मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 92 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2022 में बढ़कर 143 करोड़ रुपए हो गया। इस बीच हमें 56% की ग्रोथ देखने को मिली। ये प्रॉफिट 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 107 करोड़ रुपए हो गया। इस बीच प्रॉफिट में 18% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कंपनी पर उधारी की। वर्तमान समय में इस कंपनी पर कोई उधारी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 3203 करोड़ रुपए है। कंपनी का पी रेशियो 29.91 है। कंपनी का ईपीएस 26.48 है और कंपनी का आरओई 16.13% है। बात करते हैं मार्केट कंपटीशन की। कंपनी की आरएचजी के अनुसार भारत में ऐसी कोई कंपनी लिस्ट नहीं है
जो प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के समान व्यवसाय एवं सरकारी सेवाओं में शामिल है। अब जानते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। प्रथम स्ट्रेंथ, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने एनपीएस के लिए पैन कार्ड, पिन एंड सीआरए जैसी प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के प्रत्यक्ष कर बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, डोमेन नॉलेज। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी विभिन्न कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव रखती हैं। इसके ग्राहक डिलीवरी मॉडल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, मार्केट लीडरशिप। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ई गवर्नेंस सॉल्यूशन एंड ई गवर्नेंस सर्विस में मार्केट की प्रमुख कंपनी है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एंड नेटवर्क। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के पास मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ साथ अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ एवं कैश फ्लो भी हैं। अब जानते हैं कंपनी की वीकनेस के बारे में। प्रथम वीकनेस, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। कंपनी मुख्य रूप से सरकारी प्रोजेक्ट पर निर्भर रहती है। कंपनी अपनी आय का 70% रेवेन्यू सरकारी प्रोजेक्ट से करती हैं। नेक्स्ट वीकनेस, डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी। कंपनी कुछ सर्विस के लिए जैसे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डिलीवरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सप्लाई हेतु थर्ड पार्टी पर निर्भर रहती हैं। सप्लायर्स में कमी और समय पर आपूर्ति नहीं होने से कंपनी के बिजनेस मॉडल पर असर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीकनेस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइजिंग रिस्क। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आकलन सही नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कंपनी के प्रोजेक्ट घाटे में जा सकते हैं। अब जानते हैं की आईपीओ इन्फॉर्मेशन के बारे में। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 490 करोड़ रुपए का फंड जुटाना चाहती है। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 6 नवंबर। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 8 नवंबर। प्राइस बैंड है इस आईपीओ का 752 टू 792 रुपये पर शेयर। एक लॉट साइज है 18 शेयर। मैक्सिमम लॉट 14। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 17 नवंबर। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अभी तक हमने कंपनी का एनालिसिस किया है, उससे प्रतीत होता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे कंपनी का स्ट्रांग एंड यूनिक बिजनेस मॉडल है। कंपनी भारत सरकार के साथ कार्य करती है। ई गवर्नेंस सॉल्यूशन है, ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन पर काम करती हैं। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ हेल्दी है। फाइनेंशियल ईयर बाय फाइनेंशियल ईयर इसमें 10 to 12% की ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी का अच्छा कैश फ्लो भी है और कंपनी वेरियस इंडस्ट्री के साथ काम करती है, जैसे उसको इस मार्केट का बहुत अनुभव भी है। भविष्य में इसी तरह शेयर मार्केट से संबंधित क्वालिटी कंटेंट हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।